नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से गुमला जिला का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसके अंदर का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गुमला जिला से पिक किया है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने झारखंड राज्य से भी पिक किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, यहाँ पर आप पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देके अपने प्रिपरेशन को भी जांच सकते हो। अगर पूछे गए सारे क्वेश्चन का अगर पूछे गए सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आपने सही आंसर दे दिया तो समझो कि आपका जो भी तैयारी का लेवल है एकदम टॉप लेवल में चल रहा है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी गलत रहा तो यहाँ पर आप टेंशन मत लो। कल शाम 7 बजे यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने कोशिश किया है कि गुमला जिला के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना मेरे से हो पाएगा उतना क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उससे पहले यहाँ पर आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उस वीडियो को जरूर देखना। कल शाम 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। तो चलिए, बहुत बकवास यहाँ पर मैंने कर लिया, अब सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ज्ञान की बात करता हूँ कि एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप अपने मंजिल से 10 कदम पीछे चले जाएंगे। और बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप अपने मंजिल से 10 कदम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपके मंजिल को पाने के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सही बात है, आप सिंगल नहीं हो कि आपको मंजिल मिल जाएगी। आपके मंजिल को पाने के लिए यहाँ पर लाखों लोग और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, तभी यहाँ पर आप अपने मंजिल को हासिल कर पाओगे। तो चलिए हम सीधे यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा झारखंड चौकीदार एग्जाम प्रैक्टिस सेट 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिले की साक्षरता दर क्या है। तो देखो, इसको मैंने बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ। नीचे कमेंट करके आप बताओ कि 1 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 60.33%, ऑप्शन बी है 65.73%, ऑप्शन सी है 55.44% और ऑप्शन डी है 70.77%। तो इसका आंसर क्या होगा, आप नीचे फटाफट कमेंट करके मेरे को बताओ। तो यहाँ पर चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। अब इसका आंसर मैं आप लोगों को रिवील करता हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 65.73%। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि गुमला जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है पलामू, ऑप्शन नंबर बी है संथाल परगना, ऑप्शन सी है दक्षिणी छोटा नागपुर और ऑप्शन डी है कोल्हान। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसका भी आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट में बताओगे कि गुमला जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए, इसका आंसर का जो भी देने का टाइम था खत्म होता है। अब मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा दक्षिणी छोटा नागपुर। अब यहाँ पर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके फटाफट बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। तो यहाँ पर देखो, गुमला जिला के अंदर कुल 3 अनुमंडल हैं और कौन कौन से हैं, गुमला है, बसिया है और चैनपुर है। और गुमला, बसिया एंड चैनपुर, यही तीनों अनुमंडल के अंदर सारे ब्लॉक आ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, गुमला जिला की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से 100% सही होने का एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मैं ही बता देता हूँ, 18 मई 1983 इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी यहाँ पर 24। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, नीचे कमेंट में बताओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। अब 12 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सा है, बसिया है, भरनो है, बिशनपुर है, चैनपुर है, डुमरी है, घाघरा है, गुमला है, कमडारा है, पालकोट है, रायडी है, सिसई है। अब इसमें बताओ कि मैंने एक ब्लॉक को जानबूझकर छोड़ दिया है। अगर आपका तैयारी सही होगा तो आप कमेंट करके बताओ कि 5 का आंसर क्या होगा। अगर 12 आपने कमेंट कर दिया तो उसमें बताओ कि मैंने किस ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ा है और वो ब्लॉक किससे डिवाइड होके बना है।
तो इसका आंसर मेरे को आपके कमेंट में चाहिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक ब्लॉग को छोड़ा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि जो ब्लॉग को मैंने छोड़ा है वो किस ब्लॉग से यहाँ पर डिवाइड होकर बना है और उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखना है टोटल काउंट करके तो 11 ही मिलेंगे आपको, और आपने नोटिस भी नहीं किया था अगर मैं नहीं बताया था तब तक। तो यहाँ पर आप देखना, गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि बहुत इजी इसका आंसर है, क्योंकि हर वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 3042 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5327 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4093 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2052 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5327 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। और इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर मैं सही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दोगे। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी है 10,25,213। और इसके बाद यहाँ पर मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 231, ऑप्शन नंबर बी है 323, ऑप्शन नंबर सी है 191 और ऑप्शन नंबर डी है 524। तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट में बताना कि 8 का क्या आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 191। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गुमला जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर हमने पूछा था अनुमंडल के बारे में, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3। तो यहाँ पर आप देख लो कौन कौन से हैं, गुमला, सिसई और बिशनपुर, ये 3 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखो कि गुमला जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। मीटर में पूछ रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया इन मीटर। तो गुमला जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 651, ऑप्शन नंबर बी है 652, ऑप्शन नंबर सी है 493 और ऑप्शन नंबर डी है 996। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता है और यहाँ पर दिख भी गया था, तो मैं रिवील कर देता हूँ कि 652। और यहाँ पर बता दूं कि अगर फीट में पूछेगा तो 2139 फीट में है, अगर यहाँ पर मीटर में पूछेगा तो 652 मीटर है। तो यहाँ पर मतलब कंफ्यूज मत होना, अगर मीटर में पूछ रहा है, अगर लिखा हुआ है कि गुमला जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इन मीटर या फिर मीटर में बताएं, तो आपको वहाँ पर क्या करना है 652 करना है। लेकिन अगर फीट में पूछ देगा तो आपको क्या करना है 2139 करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले का लिंगानुपात क्या है। तो सॉरी यहाँ पर क्या मतलब गुमला होना था, तो यहाँ पर गढ़वा टाइप हो गया है। तो यहाँ पर गुमला जिला के बारे में बताना है, इसको यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि गुमला जिला का गुमला। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला का लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 993, ऑप्शन नंबर बी है 973, ऑप्शन नंबर सी है 935 और ऑप्शन नंबर डी है 998। तो यहाँ पर आप बताओ कि गुमला जिला का हम लोग का लिंगानुपात कितना है गुमला जिला का। तो फटाफट इसका आंसर आप नीचे कमेंट में मेरे को बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 993। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धनबाद। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी है जो हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट में मेरे को बताओ। ऑप्शन नंबर ए है बोम बयाला देवी, ऑप्शन नंबर बी है निक्की प्रधान, ऑप्शन नंबर सी है सोनल मिंज और ऑप्शन नंबर डी है सावित्री पूर्ति। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोम बयाला देवी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि झारखंड राज्य
जल नीति कब लागू की गई थी? तो झारखंड राज्य में जल नीति कब लागू की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2010, ऑप्शन नंबर बी है 2012, ऑप्शन नंबर सी है 2011 और ऑप्शन नंबर डी है 2016। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2011। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर बी है धनबाद, ऑप्शन नंबर सी है साहेबगंज और ऑप्शन नंबर डी है बोकारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप नीचे कमेंट में मेरे को बताओ कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि झारखंड की स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 17 मई 1983, ऑप्शन नंबर बी है 27 मई 1986, ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 27 जून 1986। तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट में बिल्कुल सही दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा आप नीचे फटाफट कमेंट करके मेरे को बताओ। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो यहाँ पर देखो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल मेहंदी, ऑप्शन नंबर बी है मुल्तानी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है सौंदर्य राख और ऑप्शन नंबर डी है सीमर मिट्टी। तो आप बताओ इसका आंसर की क्या होगा? तो 17 का आंसर क्या होगा इसका मैं वेट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अगर अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो आंसर मैं रिवील करता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुल्तानी मिट्टी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और कल जो यहाँ पर मैं क्लास कराने वाला हूं शाम 7 बजे गाइस, उसके अंदर यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। गुमला जिला के रिलेटेड हर क्वेश्चन को मैं वहाँ पर टच करने वाला हूँ ताकि कुछ भी यहाँ पर आप लोग मिस ना कर जाओ। तो आपको क्या करना है, कल जो मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगा उसको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी एग्जाम से पहले एक वीडियो को भी देख के जाएंगे तो गुमला जिला के बारे में बहुत जान जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए 24 यहाँ पर गलत हो जा रहा है। सॉरी, हड़बड़ी में बनाने में कहीं कहीं गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत नहीं है, आंसर होगा 24। उसके बाद देखो झारखंड का पहला जिला कौन सा है? मतलब क्या हुआ कि जब झारखंड डिवाइड हुआ था तो सबसे पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लातेहार, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी खूंटी और ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या डैश है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिल करना है दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अब यहाँ पर देखो कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है। तो झारखंड का जो विधानसभा है उसमें एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। अब क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आप देखो कि डाल्टनगंज का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नल डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है महाराजा दौलत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक डाल्टन और ऑप्शन नंबर डी क्या है? दुर्गा मंदिर। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 22 का नंबर का आंसर है कर्नल डाल्टन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है? ए नंबर है अंगनाई, बी नंबर है पाइका, सी नंबर है कली और डी नंबर है नटुआ। तो यहाँ पर आप देखो कि रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा पाइका।
पर अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 की 1336 एडी 1336 एडी में गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है देवकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है हरिदेव, ऑप्शन नंबर सी है कटंग देव और ऑप्शन डी है शिवकर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। आपका समय स्टार्ट होता है अभी। 1 2 3 4 5 समय खत्म। इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर बी हरिदेव इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहाँ पर आप देखो कि झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच में प्रचलित जसपुरिया, असमिया, जुमटा, एकहरिया नृत्य के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन ए है पाइका, ऑप्शन बी है फगुआ, ऑप्शन सी है डमकच और ऑप्शन डी है कली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डमकच। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 26 की पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए है 1600 मीटर, ऑप्शन बी है 1565 मीटर, ऑप्शन सी है 1365 मीटर, ऑप्शन डी है 1260 मीटर। अब इस क्वेश्चन का तो मैं आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जा चुका होगा। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर है 1365 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं कि वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? तो वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? ऑप्शन ए है टूसू, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी है शिकारी, ऑप्शन डी है सेंद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंद्रा। अब क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर देखो कि मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी, यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी के निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए है 25 करोड़, ऑप्शन बी है 50 करोड़, ऑप्शन सी है 65 करोड़, ऑप्शन डी है 75 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो बैंकों को सीडी अनुपात से क्या अभिप्राय है? बैंकों को सीडी अनुपात से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात, ऑप्शन बी है डिपॉजिट अनुपात का मूल्य, ऑप्शन डी सी है क्रेडिट डेबिट अनुपात और ऑप्शन डी है क्रेडिट डिमांड अनुपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बी हो जाएगा। आप नीचे कमेंट के वक्त बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात। चलिए फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है गाइस कि एक आदमी ने 2000 रुपये में सामान खरीदा और 10% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ आदमी क्या पूछ रहा है कि एक आदमी ने 2000 रुपये में क्या किया? सामान खरीदा और 10% लाभ में बेचा। तो 2000 में खरीदा और उसको 10% लाभ में बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बेचने का मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए है 2200 रुपये, ऑप्शन बी है 2100 रुपये, ऑप्शन सी है 2300 रुपये, ऑप्शन डी है 2400 रुपये। बहुत ही सिंपल इसका यहाँ पर सॉल्यूशन बनने वाला है और इसका आंसर तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पता चल जाना चाहिए कि एक आदमी ने 2000 रुपये में सामान खरीदा और 10% लाभ पर बेचा और विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2200 रुपये। आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सिंपली मैं बताता हूँ। एक आदमी ने 2000 रुपये में सामान खरीदा था, 10% लाभ पर बेचा। 2000 में सामान खरीदा तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200। तो 2000 में सामान खरीदा, 10% में बेचा तो 2200 रुपये में बेचा। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर देख लो और समझो। अगर नहीं समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। 2000 का हम लोग यहाँ पर परसेंट निकाले 10%, तो निकला 200 रुपये। अब विक्रय मूल्य में 2000 में 200 रुपये जोड़ दिए तो यहाँ पर आ गया 2200 रुपये। इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया 2200 रुपये। तो समझ आया तो नीचे कमेंट करके बताओ, नहीं समझ आया तो भी नीचे कमेंट करके बताओ। मैं इसके लिए भी आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पर इसका कैसे सॉल्व किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। क्वेश्चन क्या है कि 20% लाभ पर बिकने वाली वस्तुओं की लागत 400 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा?
20% जो है लाभ पर बिकने वाली वस्तुओं की लागत कितना है, 400 रुपये है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका बेचने का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए है 480 रुपये, ऑप्शन बी है 420 रुपये, ऑप्शन सी है 440 रुपये और ऑप्शन डी क्या है, 460 रुपये। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। ऊपर मैंने जो बताया था सेम उसी कॉन्सेप्ट में इसको भी सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको फिर से 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो। 20% लाभ पर बिकने वाली वस्तुओं की लागत 400 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% लाभ पर बिका जा रहा है, तो 400 का 20% कितना हो गया, 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 400 प्लस 80, 480 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो इसका भी अगर आप आंसर देखना चाहो तो देख लो कि 400 के यहाँ पर पहले भी हमने 20% निकाला, 80 रुपये निकल गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 400 में 80 जोड़ दिया, 480 रुपये हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो कि यदि 6 संख्याओं 12, 15, 18, 21, 24 और 27 है तो उनका औसत क्या होगा। औसत अगर आप नहीं समझ रहे हो तो औसत का मतलब होता है एवरेज। तो यहाँ पर आप देखो ए नंबर ऑप्शन है 20, बी नंबर ऑप्शन है 19, सी नंबर यहाँ पर है 21 और डी नंबर यहाँ पर है 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19। अब इसको कैसे निकाला गया है कि देखो कभी भी एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि ऊपर वाले सबको यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं और जितना नंबर देता है उससे ऐड करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन कि यहाँ पर 12, 15, 18, 21, 24, 27 ये सारे नंबर दिए गए थे। तो इन सबको हमने यहाँ पर ऐड किया और उसको 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 6 संख्या थे। तो क्या हो गया टोटल 117 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर आ गया 19.5। तो इसको हमने रेंडमली क्या लिया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 19 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर 19 ही मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि 19 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन को सही किया तो भी यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि मैथ के तीनों क्वेश्चन को किसने यहाँ पर फटाफट बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉजिक वगैरह नहीं लगाया गया था, एकदम सिंपल टाइप से क्वेश्चन था। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखो कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है नालंदा, ऑप्शन नंबर बी है गया, ऑप्शन नंबर सी है राजगीर और ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजगीर। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध संबंधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखो कि कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ऑप्शन बी क्या है सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ऑप्शन सी क्या है बुद्ध संबोधित प्राप्ति। तो यहाँ पर डी नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किनका है, जैनों का है, बौद्ध का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। तो किसका है ये, बौद्ध का है। तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो यहाँ पर आप देखो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी और ऑप्शन सी है सरनाथ और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरनाथ। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों का निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों का निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। पहला है चित्रांकन मतलब ड्राइंग, दूसरा है कृषि कार्य, तीसरा है शिकार और यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन डी नंबर क्या है, पशुपालन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन समय में आदमी क्या करता था, शिकार करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिकार। उसके बाद यहाँ पर देखो डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य ग्रहण के दिन और ऑप्शन नंबर डी है चंद्र ग्रहण के दिन। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य ग्रहण के दिन। अब यहाँ पर हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन
कि बेसोल्ट के रूपांतर के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। बेसोल्ट के रूपांतर के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों से ही एक्सपेक्ट करूंगा, तो फटाफट इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। ऑप्शन ए है पेगमाइट, ऑप्शन बी है संपोटाइन, ऑप्शन सी है एम्फीबोलाइट और ऑप्शन डी है फायरलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एम्फीबोलाइट, यही इसका सही आंसर है। तो गाइज आज का ये जो भी क्वेश्चन था एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आज के इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही रहा, थोड़ा बहुत ही गलत रहा, तो आप समझो कि आपका जो भी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल का है। और कल 7 बजे मैं गाइज एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं गुमला जिला के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम ले सकते हैं, सारे लेने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमको गुमला जिला के बारे में हर कुछ पता होगा, हमने एक ना एक बार उसको जरूर सुन रखा होगा, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर यहाँ पर हम एक ही बार में सटीक दे दे। तो चलो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद,